हाँ जी, 12th क्लास डिफरेंशियल इक्वेशंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x5 प्लस y स्क्वायर। इजली आपको दिख रहा है बेटा, होमोजेनियस होने वाली है क्वेश्चन। जल्दी से करिए सॉल्व, बताइए। आई एम श्योर बेटा, आपको जो मैं टाइम देती हूँ आपको बहुत कम लगता होगा, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस यही करवाना चाहती हूँ जो फाइनल मैथ इन्वेस्टिंग, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम आपकी तरफ से सोचने देना चाहती हूँ, स्टेप क्या हो रहे हैं। आप इसको दोबारा कर सकते हो और मे बी आप पहले पूरे करके बैठे हुए हो, यहाँ से सिर्फ सॉल्यूशन चेक कर रहे हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कैसे, ठीक है। चलिए देखें फटाफट इसे। dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे राइट में 1 प्लस इधर हो जाएगा y बाई एक्स और नेक्स्ट हो जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर। इसलिए आप इसे सोच सकते हो y बाई एक्स को v पुट करना, दैट मीन्स y को vx पुट करना, दैट मीन्स dy बाई dx को आपने पुट करना है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ये भी आपको अब तक प्रैक्टिस से अच्छे से याद रहता है। आपका ये हो जाता है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v प्लस कैंसल। अब आपकी ये सेपरेबल हो जाती है इक्वेशन, डी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। बस इंटीग्रेट सोचेंगे आप तो लेफ्ट का इंटीग्रल है tan इनवर्स v, तो भी हम पुट कर दें tan इनवर्स y बाई एक्स। राइट का इंटीग्रल है log ऑफ मॉड x प्लस, आंसर निकल जाता है। और बिल्कुल ये आप क्विकली मेंटली भी कर पाए हो, आई एम श्योर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y log y माइनस log x प्लस 1। यस, जल्दी से सोचिए बेटा। आई होप कर पाए हैं बेटा आप इसे। यहाँ पर भी ये होमोजीनियस बन रही है क्लियर कट। x को डिवाइड करेंगे तो आप y बाई एक्स ब्रैकेट से बाहर ही रखिए उसे, log y माइनस log x आपने यूज कर लिया log का रिजल्ट, तो ये भी हो गया आपका y बाई एक्स प्लस सेम y बाई एक्स को आप पुट करेंगे p, दैट मीन्स y इज dx, दैट मीन्स dy बाई dx इज, आई थिंक अब तक आपको ये प्रैक्टिस हो गई होगी बेटा, ये सेम पैटर्न आता है और आपको भी पता है इसके बाद सेपरेबल होने वाली है। लेफ्ट साइड हो गई v प्लस एक्स dv बाई dx, ये हो गया v, मैं इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर देती हूँ, log v प्लस ये मल्टीप्लाई भी होगी v, ये v से v कैंसल। अब आप v वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में लाएंगे, 1 बाई v log v dv। और जब आप थिंकिंग में अपनी सोच रहे हैं बेटा, तो आप सोचते हैं 1 बाई वी न्यूमैरेटर में कर, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन, इसका इंटीग्रल log ऑफ मॉड है। यहाँ हमने कहाँ यूज कर रहे हैं, ये 1 बाई वी आप न्यूमैरेटर में सोच सकते हैं, तो डेरिवेटिव हो गया ये log v का और नीचे log v है, ये इंटीग्रल हो गया log ऑफ मॉड ऑफ v, राइट साइड में हो गया log ऑफ x और इसके साथ बिल्कुल आप log c, आप बिल्कुल दोनों तरफ कंपेयर कर दें, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा log का cx, तो log v को आप वापस पुट कर दें y बाई एक्स इक्वल टू cx, log y बाई एक्स इज cx, दिस विल बी योर आंसर। Find the general solution of the differential equation x square dy plus y into x plus y dx is, करिए। सेम होमोजीनियस है बेटा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस y x प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो आप
माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, फिर एक्स एक को अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब मैं सीधा पुट कर देती हूँ, बार बार नहीं लिखती। वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स बाई डी एक्स। आई होप अब तक आपको भी आदत पड़ गई है। माइनस वी 1 प्लस ए वी आप जब राइट साइड लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस वी माइनस स्क्वायर माइनस वी, दैट मीन्स माइनस स्क्वायर माइनस 2 माइनस वी कॉमन ले आपका ये लेफ्ट साइड माइनस छोड़ के मैं ले आऊं वी प्लस 2 टीवी इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स। अब ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर एक पार्शियल फ्रैक्शन का हिंट 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डायरेक्टली समझा रखा बेटा। इनमें लोअर है एक्स 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, पर ये कंसिक्यूटिव नहीं है, इनमें 2 का गैप है, तो आपने 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पर होगा 1 बाय 2 1 बाय वी माइनस 1 बाय वी प्लस 2। मैं करके दिखा रही हूँ, जबकि यहीं से आप आगे आंसर भी लिख सकते हो। आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है आप एक बार टाइप कर लेते हो, लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी। यहाँ आने वाला इंटीग्रल लॉग वी माइनस लॉग वी प्लस 2, जिसे आप लॉग का रिजल्ट यूज करके करेंगे लॉग ऑफ वी अपॉन वी प्लस 2। चलिए मैं यहाँ देती हूँ एक बार, हाफ लॉग वी अपॉन वी प्लस 2 डिवाइडेड बाय लॉग, यहाँ पर भी वही सेम रिजल्ट यूज कर रहे हैं लॉग का, ए लॉग ए माइनस लॉग बी इस लॉग ए, ठीक है। दोनों तरफ कंपेयर, पहले इस 2 को ले आऊं तो स्क्वायर बनेगा बेटा। यहाँ पर v की जगह रख दिया मैंने पाई बाय एक्स, पाई बाय एक्स पाई बाय एक्स प्लस, और इधर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आपका आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद आप निकालेंगे, दिस विल बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस 2। भी आप इस एक्स को भी एलसीएम निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू टी स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू टी स्क्वायर वाई प्लस टी स्क्वायर की जगह नया कांस्टेंट ये भी आप बेटा और दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the general solution of the differential equation dy by dx minus y is equal to cos x। इजीली पता चल रहा है बेटा, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू फॉर्म की इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करते हैं आप इसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, राइट। बस यहाँ p क्या है बेटा -1, q क्या है cos x। सॉल्व कर दें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कैलकुलेट हो जाएगा e पावर इंटीग्रल ऑफ -1 dx, दैट मीन्स पावर माइनस, पता चल जाता है। और सॉल्यूशन भी आप इसे बता सकते हैं y इन पावर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस एक्स कॉस। अब यहाँ देखिए बेटा, आप यहाँ कहेंगे कि ये कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिपीट आएगा, आप आई एज्यूम करते थे, लेफ्ट में दोबारा ले जाते थे, फिर कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो ये ही मेंटल मैथ्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए मैं यहाँ आपको इसका शॉर्टकट बता देती हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। ई की सपोज पावर है एम एक्स एंड कॉस एन एक्स, ठीक है, कॉज ऑफ एन एक्स है। इसका इंटीग्रल आपको अगर निकालना है तो दैट विल बी ई पावर एम एक्स
डिवाइडेड बाय ये जो दोनों में है एक्स उनका स्क्वायर्स का सम, और एक एक्सप्रेशन आना है आपका साइन एन एक्स, दूसरा एक्सप्रेशन आना है आपका कॉस एन एक्स। कॉस वाले के साथ जो एन है ई को मल्टीप्लाई करिए, ऐड होगा ये, और साइन वाले के साथ ई की जो पावर है एम। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया आप जिससे याद रख सकते हो, बट मेंटल मैथ्स के लिए और एमसीक्यू के याद रखना बेटर रहेगा बेटा। इसको देखो आप इजीली यूज कर सकते हो। दिस विल बी ई पावर माइनस एक्स, एम क्या है -1 यहाँ पर, और एन क्या है 1। बस इसको अप्लाई करोगे, -1² + 1² 1 + 1 2 हो गया, इंटू एम, एम -1 है, cos sin nx, दैट मीन्स sin x प्लस n 1 है, cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ b। ठीक है, e पावर माइनस एक्स लेफ्ट में भी राइट में भी, आप ये 2 भी अगर ले जाओ इधर लेफ्ट में, 2y इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, और e पावर माइनस एक्स से इसको डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिवाइड किया उसको e पावर x की, तो डिवाइड हो रहा है, यही आप नेगेटिव पावर हटाएंगे तो e पावर x। दिस इज योर फाइनल। ठीक, चलिए सेम जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy/dx प्लस y इंटू 10x इक्वल टू sec x करिए बेटा। ये भी आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म की है बेटा, dy/dx प्लस y इक्वल टू क्यू। अभी रिकॉल किया, यहाँ आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e पावर इंटीग्रल ऑफ 10x, 10x का इंटीग्रल आपको ध्यान रहना चाहिए log sec x, दैट मीन्स e पावर log ऑफ sec x, दैट मीन्स sec x। रिजल्ट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के भी याद रखा करो बेटा। और सॉल्यूशन बात करेंगे तो आप y इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स sec x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec x into sec x, that means sec square x with respect to x plus, और sec square x का इंटीग्रल क्या होता है 10x। okay, y sec x is equal to 10x plus c, this is your solution। आप इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म देना चाहो बिल्कुल, sec x को 1 cos x, यहाँ भी cos x है, y is equal to sin x, cos x डिवाइड हो रहा है उससे आउट हटाएंगे, e cos x, ये भी आप लिख सकते, बट यहाँ तक भी देंगे तो ठीक है। दैट्स ऑल।